दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग 1500 प्लस यानी 1500 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कराएंगे। 1500 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कराएंगे। प्रश्नों के साथ साथ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम नोट कराते जाएंगे। ये जो प्रश्न होंगे, ये जो यहाँ पर हमारी तैयारी होगी, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम या दोनों में हो सकते हैं, परंतु कुछ जो तकनीकी वर्ड होंगे वो हम अंग्रेजी में आपको प्रदान करेंगे। और हमारे जो सीखने वाले साथी हैं वो बहुत से हिंदी भाषी हैं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में भी बताया जाएगा और आपको अंग्रेजी में भी बताया जाएगा। यानी आपके लिए परेशानी नहीं होने वाली है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है। कहने का मतलब दोस्तों आपको बता दें, ये हमारा एक कंप्यूटर है। इसमें हम लोग इनपुट देते हैं जिसको हम रॉ डाटा बोल देंगे। फिर ये हमारा डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट इसको हम इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, ये हमें आउटपुट मिला। ठीक, इस आउटपुट को कहाँ सेव करते हैं हम लोग? इसे मेमोरी में सेव कर लेते हैं भविष्य के लिए। लिखा नहीं है, भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करते हैं। तो वह कौन सी डिवाइस है? ये जो बनी है, ये जो आपका रेखा चित्र है, ये कंप्यूटर का है। काहे का है? ये कंप्यूटर प्रोसेस है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम, इसीलिए हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर और हमारी आउटपुट डिवाइसेस, इनका तालमेल से जो बना है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है पूरा। तो ये कौन सी डिवाइस है दोस्तों? ये है कंप्यूटर डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब एक कंप्यूटर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही हैं, एक कंप्यूटर के संबंध में गलत है। अब क्या है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। हाँ बिल्कुल है, यह सूचना को प्रोसेस करती है। हम लोग रॉ डाटा देते हैं इनपुट और ये प्रोसेस करती है और हमें ये आउटपुट देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें कोई भी सूचना स्टोर की जाती है तो उस तक पहुंच सकता है। हाँ, हम लोग मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, यानी जो हार्ड डिस्क होती है, इसमें कोई भी डाटा जब हम सेव कर देते हैं और हम इसको पुनः भविष्य में यूज करने के लिए अगर ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो हमें इसमें पहुंच को स्वीकार, कहने का मतलब पहुंचने की फैसिलिटी देता है कि हम उसको फिर से डाटा को माइनिंग कर लें। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती दोस्तों। हालांकि एक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें आपने देखी, पिक्चर का नाम आपको पता होगा, रोबोट। तो रोबोट में क्या होता है कि फीलिंग्स आ जाती हैं, जबकि ये तो एक इमेजिनेशन है फ्यूचर का। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भावनाएं नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगर देखा जाए तो ये भी सही है, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती। देखिए, हमें गलत चुनना है। इसमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये वाला ऑप्शन जो है यही गलत है। अरे कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं? पासवर्ड डाल करके क्या कर लेते हैं? उसको सिक्योर कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अप्रतिबंधित ढंग से, यानी ये उस पासवर्ड में भी जाकर के आपके डाटा तक पहुंच सकता है। तो क्या लिखा है? यही नहीं होता, कंप्यूटर में अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? ये गलत है।
ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या है, प्रतिबंधित ढंग से पहुंचेगा, यानी कहने का मतलब हम अपने डाटा को सिक्योर भी रखते हैं। हालांकि ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर कौन सा है तो यही वाला है। अगर देखें कुछ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हाँ सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उन्होंने लिखा इससे सॉफ्टवेयर तो है ही। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्न के माध्यम से कहीं सॉफ्टवेयर का प्रश्न आएगा तो हम थोड़ा गहराई से उसको समझ लेंगे। इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, देखिए कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस से हम लोग डाटा को निर्देश, हम प्रोसेसर को निर्देश देते हैं, यानी कंप्यूटर को जिन डिवाइसेस से हम निर्देश देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, और कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, और ये माइक वगैरह है, लाइट पेन वगैरह है। आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर हो जाएगा, वीडीयू को मॉनिटर भी बोलते हैं, ठीक है, ये मॉनिटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सुटेबल है कौन सा, सारे कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स पूछा है, तो या तो ये हार्डवेयर है या क्या है, सॉफ्टवेयर है। जो चीजें इसकी फिजिकल बनावट है, कंप्यूटर की फिजिकल बनावट, आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता है, ठीक है, एक यहाँ पर आपका सीपीयू होता है, फिर ये कीबोर्ड होता है, जो ये यहाँ पर आपने देखा होगा माउस लगा होता है, ये माउस लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर वो होता है वो सारे कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो हार्ड फॉर्म या तो वो हार्डवेयर होंगे, और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम इसमें डाल रखे हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, सारे कंपोनेंट्स या तो वो हार्डवेयर है ये सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस है, तो एक तरफा बात की गई, केवल हार्डवेयर की बात की गई है। एप्लीकेशन की बात की गई तो केवल सॉफ्टवेयर की बात की गई है, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है, हार्डवेयर जो जिससे वो कंप्यूटर बना हुआ है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, आपका वीडियो मॉनिटर वगैरह होता है, ये सारी चीजें। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, ये फिर ये हार्डवेयर की बात कर दी, तो यही वाला ज्यादा सही है। कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग दोस्तों होते हैं 6। कौन कौन से 6 होते हैं, अब हम आपको लिख के दिखाते हैं। इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसर, चौथा मेमोरी, यहां पर प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, रैम रोम, पांचवा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो हम अलग से लगा लेते हैं, और छठा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आगे वाले प्रश्नों में हम इन सब चीजों को गहराई से समझेंगे। ये 6 हमारी क्या है, कंप्यूटर के भाग हैं। हम लोग बेसिक क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं, अब तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे ये 6 भाग हैं, ये कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? देखिए सीपीयू, जो हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोलते हैं,
वो होता है CPU। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। यही प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म जो है, इसी में प्रोसेसर लगा होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? ये CPU है। मुख्य भाग यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दोस्तों, जिसमें अगर आप CPU को खोल के देखेंगे तो इसमें प्लेट जैसी होती है, सिलिकॉन की बनी हुई, जिसमें सारी चिप्स वगैरह लगी हुई होती है। हमारा प्रोसेसर लगा हुआ होता है, रैम के स्लॉट वगैरह उसी में होते हैं। तो ये क्या होता है? ये मदरबोर्ड होता है। दोस्तों, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क वह मेमोरी डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके फ्यूचर के लिए रखते हैं। लेकिन ये डी वाला पॉइंट जो है, एरिथ्रोसाइट्स, दोस्तों ये कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कंप्यूटर से संबंधित हो, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये कंप्यूटर से संबंधित फिलहाल नहीं है शब्दावली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है, कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ह्यूमन बेयर। यूजर जो होता है इसको लाइव बेयर भी बोल देते हैं, लाइव बेयर भी बोल देते हैं। अब कुछ इसमें टर्म्स दिए हुए हैं कि ये फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, उन हार्डवेयर को रन कराने के लिए, उस हार्डवेयर को रन कराने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए होते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर ने हमें बना के दिए, सॉफ्टवेयर डाल के दिए, वो हमारा फर्मवेयर होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट, जो कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। फ्रीवेयर क्या होते हैं? हम ऑनलाइन बहुत से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम लोड करते हैं, उनको फ्री में यूज करते हैं, वो फ्रीवेयर होते हैं। दोस्तों एक टर्म और होगा, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो चुपके से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं अपने आप स्वतः, और आपकी डाटा को, आपकी जो सूचनाओं को क्या करते हैं? वो चोरी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, वो स्पाईवेयर कहलाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ह्यूमनवेयर। दोस्तों प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है। दोस्तों एक कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है वो बाइनरी में होती है, यानी इसको मशीनी भाषा भी बोलते हैं। बाइनरी में 2 बिट होते हैं, यानी 1 और 0 और 1। 0 1 में कंप्यूटर का क्या करता है? सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 ही जो हमारे हैं इनको बिट बोला जाता है, छोटे छोटे, यानी हम बोलेंगे 0 का बिट है, ये 1 बिट है। कहने का मतलब ये बिट है। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, वो बिट कहलाती है। जब हम मेमोरी में चलेंगे तब हम पूरा आपको इसको समझाएंगे। दोस्तों ये 2 बिट हैं, तो इसका 2 0 और 1 से ही सारा कुछ लिखा जाता है इसमें, तो इसका बेस आधार 2 रहता है। तो ये हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम के जितने भी निर्देश हैं इसको बाइनरी में दर्शाया गया है, और किसमें संग्रहित किया गया है? जिसमें वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर ने क्या किया? जितने भी प्रोग्राम से जो निर्देश मिले हुए हैं, आपका जो आपने जो उसको इनपुट दिया है, कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया है प्रोसेसर में, तो प्रोसेसर ने क्या किया? आपके प्रोसेसर ने क्या किया? जो प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट है, और इसे सेव कर दिया है आपकी मेमोरी में। ये मेमोरी में जो सेव है दोस्तों, हालांकि हमें जो आउटपुट डिस्प्ले होता है वो तो डिजिटली डिस्प्ले होता है, लेकिन ये जो मेमोरी में जो सेव है वो बाइनरी की फॉर्म में सेव है। किस में सेव है? बाइनरी की फॉर्म में। जो ये कह रहे हैं बाइनरी में दर्शाया गया है, और कहाँ पर सेव है? संग्रहित किस में है? तो दोस्तों ये मेमोरी में सेव है। किस में सेव है? मेमोरी में सेव है। इन्होंने कहा है चिप्स। चिप्स कहने का मतलब है जो हमारे मेमोरी जो बनी हुई होती है, जो सिलिकॉन की चिप्स होती है, हालांकि उसमें है, लेकिन किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? ये बाइनरी में है, और वो बाइनरी उसको बोलेंगे क्या? उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। और CPU द्वारा प्राप्त है।
अब कभी को हमें कोई इसमें से अगर वर्क करना है, डाटा निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा, मेमोरी से ये प्रोसेसर को डाटा दे देगा, और मेमोरी से जो प्रोसेसर में आएगा तो एग्जीक्यूशन जो होगा यानी डिकोड जो करेगा वो किस में है, वो बाइनरी में ही डिकोड करके प्रोसेस करेगा, और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर आपके इसी मेमोरी में सेव कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग को डिस्प्ले मिलता है वो हमें डिस्प्ले किसमें मिलता है, डिजिटली फॉर्म में मिलता है, जो हम लोगों को उसके वीडियो में यानी जो डिस्प्ले यूनिट में जो हमें दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो जाता है। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आप पढ़े लिखे हैं यानी साक्षर हैं, तो पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैथमेटिक्स आप करना सीख जाए तभी पढ़े लिखे बोले जाए, या आप अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीख जाए तब आप पढ़े लिखे बोले जाए। पढ़े लिखे का अर्थ यही तो होता है कि आपने अपना जो कुछ भी लिखा हुआ उसको पढ़ना और लिखना, उसको समझना सीख लिया, तो ये पढ़ा लिखा बोला जाएगा, यानी आप एजुकेटेड हैं। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, साइंस में बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही दोस्तों ये कैसे मानेंगे कि कंप्यूटर में कोई व्यक्ति कंप्यूटर की जानकारी रखता है। तो क्या लिखा है, सबसे पहला, ठीक है, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, यानी कंप्यूटर में एप्लीकेशन कोई खोलता है, जैसे मान लीजिए MS वर्ड खोलता है और एप्लीकेशन टाइप कर लेता है और थोड़ा बहुत काम कर लेता है, तो आवश्यक जो एप्लीकेशन है उनको चलाने में सक्षम है, उस पर वर्क कर लेता है, तो वह व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। इसका आंसर देखें तो आंसर भी यही है। अब थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन दिया है, यदि वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बनाने में, ठीक है, कहने का मतलब सक्षम है, यानी ऐसा व्यक्ति जो एंटीवायरस को बना लेता है, क्या उसी को ही बोलेंगे कि वह कंप्यूटर में साक्षर? नहीं, ये तो एंटीवायरस बनाना या सॉफ्टवेयर डेवलपर का वर्क होता है। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा यह है कि कंप्यूटर साक्षर कौन सा व्यक्ति रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रोग्राम को लिखने में सक्षम है, क्या वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा? दोस्तों, ये भी इसका आंसर नहीं है। कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, हैकिंग सीख गया है कंप्यूटर, हालांकि कंप्यूटर साक्षर तो है, कंप्यूटर जानकारी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल यही काम सीख गया तभी कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा, केवल यही काम सीख जाएगा तो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है कि वो बेसिक जो काम है कंप्यूटर पर एप्लीकेशन में काम करना सीख गया है, तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब जो यहाँ पर खाली जगह है, दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का होगा, यानी कंप्यूटर संगठन का होगा। किसका होगा? कंप्यूटर संगठन का होगा। कंप्यूटर संगठन क्या कहलाएगा? कंप्यूटर संगठन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर तब बनता है जब कंप्यूटर के सभी भाग सही ढंग से जोड़े जाते हैं और सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में क्या है, ये प्रोसेसर है, बोले तो सीपीयू है, सीपीयू, और यहां पर इनपुट है। इनपुट अगर देखा जाए तो इनपुट यहां से मिलेगा तभी हमें यहां पर प्रोसेस होगा और आउटपुट मिलेगा। हम इसको इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। तो पहले इनपुट मिलेगा, प्रोसेस होगा, तभी आउटपुट मिलेगा। अगर इसको यहां पर लगा दिया जाए तो जब तक इनपुट नहीं मिलेगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो एक क्रम से जोड़ा जा रहा है, एक तरीका है, एक मैनर है कैसे इसको जोड़ा जाए जिससे कि वो सही से वर्किंग करे,
ठीक है, आपस में तालमेल बना रहे, सही से वर्किंग करे और सूचना को प्रदर्शित करे यानी रिजल्ट दे। तो वो क्या है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर संगठन है। ठीक है, कंपोनेंट डिजाइन नहीं कर सकते। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कौन सी चीज कहाँ रहनी है वो उसकी डिजाइन पर अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। और आगे वाला प्रश्न दोस्तों यही है, आगे वाला प्रश्न यही है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जैसे हमारा मकान बनता है, उसमें आपने स्टोर रूम आपका कहाँ रहने वाला है, गैराज आपका कहाँ रहने वाला है, आपका बेडरूम कहाँ रहने वाला है, ठीक है, आपका पूजा करने का जो स्थान है वो कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर का जो डिजाइन। ठीक है, तो वो क्या है कंप्यूटर का डिजाइन, वो आर्किटेक्चर है। यानी कंप्यूटर डिजाइन की बात करें तो आर्किटेक्चर है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से ही और गहराई में थोड़ा हम पहुंचेंगे और विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो दोस्तों इनमें जो प्रश्न जो हमने कलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इतने सारे प्रश्न हो जाएंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कहीं अन्यत्र देखने की, कहीं अन्यत्र पढ़ने की, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमें प्रतिक्रिया दें, आज का पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम फ्यूचर में अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।